हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुरुषों की जिंदगी के बारे में। मेन कैंडिडेट। अब हम ये सोचेंगे कि पुरुषों की लाइफ होती कैसे है, जेंट्स की लाइफ कैसी होती है। जेंट्स जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जिंदगी का, वो है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप की परवरिश में वो पलता है। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली लेडीज के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, जेंट्स के ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद फिर उसकी शादी हो जाती है। यहाँ उसकी जिंदगी का एक जो अहम भूमिका होती है वो शुरू होती है। वो अहम भूमिका कैसे शुरू होती है? वो अहम भूमिका जो है वो पत्नी और माँ के बीच में लड़के की जिंदगी से शुरू होती है। मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं कि लड़का जो है वो एक पत्नी और माँ के बीच में बहुत ज्यादा पिस के रह जाता है। कैसे के ऐसे केस बहुत देखे हैं मैंने। कभी वो पत्नी का साइड लेता है तो माँ कहती है कि भाई मेरा बच्चा मेरे से अलग हो गया है। माँ का साइड लेता है तो पत्नी कहती है कि माँ की बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता है। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी कि कभी आप लोगों ने उस लड़के की जगह पे खुद को रख के देखा है? कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या हमारी जैसे दो आंखें हैं तो ये दो आंखें हमारी एक बराबर है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक आंख मुझे बहुत प्यारी है, दूसरी आंख मुझे प्यारी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसे ही लड़के के लिए माँ भी उतनी ही प्यारी होती है और पत्नी भी उतनी प्यारी होती है। सिचुएशन और कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो बेचारा कुछ भी चाह के भी कर नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है, क्योंकि समझाने का उसके पास कोई जरिया नहीं होता है। फिर वो रोज आए दिन की किट 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 किट, तुमने ये, मैंने ये, ऐसा वो। मैंने बहुत अध्ययन करा तो उसके बाद मैंने एक दिन बैठी हुई थी तो मैंने उस लड़के की जगह पे खुद को रख के देखा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, उस लड़के की जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। उसको कितने रिश्ते मेंटेन करने हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। जब हम उस लड़के की नजरिए से देखना शुरू करा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी जैसे डिफिकल्ट लाइफ तो हम लोगों की है ही नहीं। वो कितना सफर कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि एक माँ को और एक पत्नी को बहुत ही ज्यादा एक जो कहते हैं कि एक मेंटेनेंस, जिसको कहना चाहिए कि पत्नी और माँ का मेंटेनेंस रिश्ता होना चाहिए, ताकि वो इस रिश्ते को खुद ही इतना मैनेज कर लें कि वो लड़के के ऊपर डिपेंड ना हुए और ये बातें उसको ना बोलें कि बेटा ये तुम्हारी पत्नी जब से आई है तब से ऐसा हो गया है, और माँ ये पत्नी के ना बोले कि लो तुम माँ की बात मानते हो। तो मैं कई केस ऐसे देखती हूँ, यहाँ तक कि तलाक की नौबत भी आ जाती है। सास बहू की जब नहीं बनती है तो तलाक की नौबत भी आ जाती है। और मैं यहाँ पे फिर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस तलाक की नौबत में पति सास और बहू के रिश्ते में यहाँ पे सफर कौन कर रहा है? यहाँ पे सफर वो लड़का कर रहा है। भाई उसकी फैमिली जो है वो खराब हो रही है और यहाँ पे रिश्ता किसका है? सास और बहू का। भाई तुम्हारी नहीं बन रही ना, लड़के की तो बन रही है अपनी पत्नी के संग, अपनी माँ के साथ भी, तुम्हारी नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है ये कभी सोचा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। वो कहता है मेरा पलड़ा भारी हो, वो कहती है मेरा पलड़ा भारी हो। ऐसा नहीं होता है। कहीं पे कोई भी रिश्ते में जब तक हमारे अंदर कॉम्प्रोमाइज की भावना नहीं होगी तो वो रिश्ता हमारा कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। जब हमारा रिश्ता मेंटेन होता है तो उसमें एक
झुकाव होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। आज प्यार हमारा क्यों खत्म होता चला जा रहा है? 4 लोगों की फैमिली है, उसके बाद भी कोई मोबाइल पे बैठा हुआ है, कोई इंटरनेट पे बैठा हुआ है, कोई टीवी पे बैठा हुआ है। पहले जब इतना ज़माने में जो 30-30 लोगों की फैमिली होती थी, उसके बाद भी आपस में कितना प्यार होता था। आज प्यार कहाँ चला गया है? इसलिए आज जो है इस भौतिक दुनिया में हर जगह टेंशन हो रही है। हर जगह जिसको देखो, हर दूसरे घर में डिप्रेशन है, हर तीसरे घर में डिप्रेशन है। क्यों है डिप्रेशन भाई? तो ये डिप्रेशन की वजह क्या है? तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि उस लड़के की जगह पे खुद को रख करके, और उन माओं को भी मैं बोलूंगी और उन पत्नियों को भी मैं बताना चाहूंगी कि ये रिश्ता जो है एक बहुत ही औंधा रिश्ता है, बहुत ही पावरफुल रिश्ता है। उसको ऐसे खराब मत करिए। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी की वजह से वो लड़का सफर कर रहा होता है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको भी अपनी नजरिए से देखने की कोशिश करिए। जहाँ पे झुकना पड़े तो वहाँ झुक जाइए, क्योंकि ये रिश्ते भगवान ने बहुत ही अहम और प्यारे दिए हैं। और ये रिश्ते अगर खराब होते हैं तो भगवान को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसने इस सृष्टि बहुत ही सुंदर बनाई है, बहुत ही प्रेम से भरी हुई बनाई है, प्यार से भरी हुई बनाई है। तो ऐसे रिश्तों को खराब मत करिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए। आप अगर पत्नी से कहिए कि भाई तुम अपनी सास के लिए 2 बातें अगर अच्छी बोलोगी तो उसका रिश्ता मेंटेन हो जाएगा। और अपनी माँ को बोलिए कि माँ तुम अगर बहू को 2 बातें अच्छी बोल दोगी तो रिश्ता मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करिए कि भाई एक ही को सफ़र करना पड़े। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि ये रिश्ते भगवान ने बहुत प्यारे बनाए हैं, तो इसको संजोने की कोशिश करिए। मेरा चैनल बनाने का मोटिव यही है कि हर घर में खुशहाली ला सकूं। 4 लोगों की 5 लोगों की फैमिली है, वो आपस में ऐसे रहें कि जैसे कि देवी देवता पहले रहा करते थे। प्रेम और स्नेह से ऐसा भरपूर हो घर कि लगे कि हाँ सच में यहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि अपने रिश्तों को थोड़ी सी स्पेस दीजिए और इन रिश्तों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको निभाइए, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। छोटी सी जिंदगी में अगर रिश्तों में कड़वाहट होती है तो वो हमारी जिंदगी बहुत लंबी लगने लगती है। तो जब हमारी रिश्तों में मिठास हो जाती है तो वो जिंदगी हमें बहुत ही प्यारी लगने लगती है और बहुत ही न्यारी लगने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे YouTube की नई वीडियो मैं और बनाती रहूँगी और आपको पेश करती रहूँगी। और मेरा मोटिव यही है चैनल बनाने का कि मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में एक इंसान, एक मनुष्य खुश रहे। बस ऐसी मैं भावना के साथ सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, और मैं सबको बहुत बहुत थैंकफुल करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों ने इतने लाइक्स दिए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक्स करना चाहती हूँ। ओम शांति।